हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारी ये थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो टाइप 1 पहले देख कर आइए, क्योंकि वो आपका बेस है। उसी से आपको क्या होगा, क्लियर होती जाएगी चीज़ें। और अभी आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन वो लेकर आए निकाल कर। तो आज हम टाइप 1 का जो बेस है उसको यूज़ कर हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला मोटिव हमारा ये रहेगा कि जो क्वेश्चन हम टाइप 1 में कर रहे थे उसको लिंक कर इस टाइप 2 को भी सॉल्व कर पाए। बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स आप रिवाइज करोगे तो कभी ना कभी हो जाएंगे और अभी आने वाली वीडियोस में और अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइप 2 है, इस टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरह आएंगे वो आप देखिएगा। फॉर एग्जांपल ए है, ए मान लीजिए आपका 20 डेज में कोई काम कंप्लीट करता है, और बी मान लीजिए आपका 30 डेज में काम कंप्लीट करता है, और सी मान लीजिए आपका 60 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, अब क्या करते, अब इसने ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ए और बी मिलकर आपके 10 दिन काम करते हैं तो ए और बी मिलकर आपके अभी मान लीजिए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा। ए और बी मिलकर आपके 4 दिन काम करते हैं, बाकी रिमेनिंग काम जो है सी करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल प्रोसेस है। टाइप 1 में क्या बताया था मैंने आपको भैया कि टाइप 1 में एक सिंपल सी बात बोली थी, पहले आपको लेना होता है एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं? आपका टोटल वर्क निकल जाता है उससे। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 20, 30 और 60। तो इसका एलसीएम आ रहा है आपका 60, जो कि आपको टोटल वर्क कहलाता है। एंड देन फिर क्या होगा, 20 से 60 को डिवाइड कर देखिए कितनी बार में जा रहा है। तो 2 3 6, 3 बार में। ठीक है, और 30 से 60 कितनी बार डिवाइड हो रहा है आपका? 2 बार में। और 60 से 60 1 बार में। 3 2 5 और 6। ठीक है, अब मैंने एक बात बोली कि यार ए और बी केवल और केवल 4 दिन साथ में काम करते हैं, बाकी रिमेनिंग काम सी करता है। तो सी कितने, एक सेकेंड, तो सी कितने दिन काम कर रहा होगा ये पूछना चाह रहा है कि रिमेनिंग काम कितने डेज में कंप्लीट कर देगा, ये क्वेश्चन हम मान लीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 4 दिन काम करेगा ए और बी मिलकर, तो 5 4 से 20, 20 काम कर चुके हैं ए और बी यहाँ तक, बाकी रिमेनिंग काम सी कर रहा है। अब सी की अपनी रिमेनिंग काम कितना बचा है? 60 काम था, 20 काम हो चुका है, तो 40 काम बचा हुआ है। तो सी को करने में लगेंगे 40 दिन और। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। इजीली समझ में आ गया, ये सिंपल और बेसिक्स था। ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। इधर ये भी हो सकता है कि ए और बी है, ठीक है, हमने कल करी भी थी कुछ क्वेश्चन, वही सेम बात है। आप इसका एलसीएम निकाल लिया आपने, इसके बाद एफिशिएंसी निकाल ली। पर इसने बोला ए और बी आपके स्टार्टिंग के 2 दिन काम करते हैं, फिर लास्ट में जो काम है बाकी वो ए कर रहा अकेला। तो कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी 5 × 2, ये 2 की एफिशिएंसी हम क्यों करिए? क्योंकि स्टार्ट में 2 लोग काम कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में तो केवल ए काम कर रहा है, तो इसमें केवल हम लास्ट में 3 की एफिशिएंसी लेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ तक काम कितना कंप्लीट हुआ है। तो 2 दिन में काम कर लेंगे 10, बचा काम कितना? 50। अब ए कितना काम करेगा? 50 डिवाइडेड बाई 3। क्यों 3 से करा? क्योंकि अकेला ए है, यहाँ पर सम नहीं करना है 2 को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ए की एफिशिएंसी ही जुड़ेगी, बी की एफिशिएंसी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि बी काम ही नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50/3। मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहो बन जाएगा। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। इसको और अच्छे समझाना चाहता हूँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिकली समझाना ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए और आपको समझना भी आसान रहेगा। तो आप मान लीजिए काम शुरू होता है इस दिन से, ये फर्स्ट डे है, और काम एंड होता है आपका ये एक्स डे में, या फिर कोई भी 20 दिन बाद खत्म होता है। ठीक है, अब मान लीजिए वर्कर एक राम है और एक श्याम है।
राम और श्याम 2 वर्कर्स हैं, ठीक है। अब राम और श्याम, ये पहले बोला गया है कि राम स्टार्टिंग के 10 दिन काम करता है और बाकी के बचे हुए 10 दिन राम और श्याम मिलकर काम करते हैं, ठीक है। आपको उसने, अगर बढ़िया बात है, अगर एफिशिएंसी दे दी, मान लीजिए राम की एफिशिएंसी उसने 2 दे दी और श्याम की एफिशिएंसी 3 दे दी, तो आप बताइए टोटल काम कितना है। तो आप बोलोगे भैया 10 दिन राम काम करता है तो 10 × 2 कर देंगे 20, यहाँ तो 20 काम यहाँ तक हो चुका है पूरा। अब राम और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं, रिमेनिंग काम कितना होगा, 10 दिन और करेंगे, क्योंकि 10 दिन तो राम कर चुका है। अब बाकी 20 में 10 दिन काम और बचा हुआ है, क्योंकि 20 डेज में काम कंप्लीट हो रहा था, तो 10 काम और बचा हुआ है, तो राम और श्याम 10 दिन और काम करेंगे। तो इन दोनों की एफिशिएंसी और जोड़ दो आप, कितनी हो गई 5, तो 5 से इंटू कर दूंगा 50, इन दोनों को सॉल्व कर दो 70 काम है टोटल वर्क कितना है 70 निकल कर आया। कैसे निकला, यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 दिनों का काम निकाला हमने, बाकी के जो टोटल काम कंप्लीट कर रहे हैं राम और श्याम 10 दिन में वो ही निकाल लिया, और जब हमने दोनों कामों को जोड़ दिया तो आपको टोटल वर्क निकल गया। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या है, बेसिक्स को घुमा फिरा के बस आपके बेसिक्स पे काम करना, वो वाला काम मैं कर पा रहा हूँ। कोई टीचर नहीं कराएगा, कोई इतनी हेल्प नहीं करेगा, बस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो उससे क्या होता है, बेनिफिट यही होता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने में थोड़ा सा ऐसा मोटिवेट होता है कि हाँ कंटेंट अच्छा बनाना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस चीज़ के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। चलिए, ए कैन कंप्लीट सम वर्क इन 35 डेज। तो ये मान लीजिए कि ए जो है वो 35 दिन में काम कंप्लीट करता है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब आप देखिएगा 8 दिन दोनों साथ में, ये 8 दिन ए प्लस बी ने काम करा है। देन बी लेफ्ट द वर्क, देन बी चलेगा काम करेगा, बी 8 दिन ही काम कर रहा है केवल। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। 60% ऑफ द वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूछा है। क्वेश्चन आसान है, हो सकता है कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। तो पहले क्या करो, आप पहले लो एलसीएम, सिंपल से स्टार्टिंग एलसीएम होती है। एलसीएम आप बताइए फटाफट से, इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं इसका, जल्दी सोचिए। ऐसी कोई टेबल देखिए जिसमें आपका 35 का भी डिवाइड चला जाए और 15 का भी चला जाए। अब पहले आप सॉल्व करोगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। क्या 225 ऐसा कोई टेबल, 225 ऐसा नंबर हो सकता है? 225 में 35 का डिवाइड जा सकता है, देखिएगा एक बार करके। 7 5 35, 7 में 7 3 21 बचे नहीं, 225 में तो नहीं जा सकता। तो आप सोचिए कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है। तो इसका जो आपका जो नंबर होगा इसमें वो आपको होने वाला है 15 दूनी 30, 15 3 42, 15 चौका 60, 15 3 75, 75 भी नहीं, 90 नहीं, तो 35 चौके करके देखिए, 5 4 20, 4 3 12, 14, 140। क्या 140 से 15 नहीं? आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। ये जनरल वे में मैं तो निकाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब देखिए 140 आगे चलिए आप, तो 35 का अगर मैं टेबल बोलूँ तो 5 ये 15 बार में 30 का करके देखिए आप। 5 5 25, 5 15 16 17, 7 और 5 12, 3 4 5, 525, 525 जा रहा है। तो क्या मैं 525 लिख सकता हूँ? एक तरीका ये भी है कि आप दोनों टेबलों को इंटू कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और मैंने वही करा है, 525 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक सेकंड में लिखते हैं अपन इसको, थोड़ा मिटा देता हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी भर गई। तो अगर मैं 525 लिखूँ यहाँ पे, तो चल जाएगा काम, बिल्कुल चल जाएगा। ये कितनी बार आ जाएगा? 35। इंटू करके देख लीजिए ना आप, 35 से इंटू करिए, 15 5 जा 75 है ना, और 5 से 15, 3 3 4, 7 और 5 12, ये हो गया आराम से 525।
तो ये 35, ये 15 बार में जाएगा, ये 35 बार में जा रहा है, ठीक है। अंदर एफिशिएंसी सम अप कर लीजिए, 5 और 5 10, 3 4 5, ठीक है, 50 एफिशिएंसी है। अब आप इसने एक बात बोली कि इसका इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days देन बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो देख लीजिए, पहले इसने बोला कि 8 दिन काम करते हैं, तो 8 दिन अगर काम कर रहे हैं, 8 5 जा 40, 400 काम हो चुका है, बचा कितना काम है, बचा आपका है 500 और 125, तो 125 आपका काम बचा हुआ है। अभी 125 का अगर 60% निकालेंगे तो नीचे 100 लिख दीजिएगा, ठीक है, 0 से 0 काटिए, कितनी बार में जा रहा है, या तो आप 25 टेबल से काट लीजिए, सिंपल सी बात है, 25 पंजे 125, 25 चौके 15 बार में कट जाएगा, 15 5 जा 45, 45 काम करने में अब 15 की, अब आप क्या करना है, एक को काम करना है 45 काम को, 60% वर्क निकल चुका अपना, 60% वर्क कितना निकला है, 60% वर्क जो निकला हमारा निकला है 45, कैसे निकला, 125 को 60% निकाल लिया हमने। अब 45 को डिवाइड करेंगे 15 से, क्यों, क्योंकि 15 आपकी एक ही एफिशिएंसी है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, 15 3 45। अकेला इस कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो आप 3 ये प्लस आपका आंसर 3 होना चाहिए, उसके बाद इसका आंसर 3 होगा, इधर आंसर नहीं है 3, तो आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी एंड सी किसी कार्य को 6 12 और 15 दिन में करते हैं। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। मेन क्या है, एलसीएम की प्रॉब्लम है, एलसीएम निकलते आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, तो इसके एलसीएम के ले सकता है 60 ले लूँगा मैं आराम से, तो ये 10 आ जाएगा इधर, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, ठीक है। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है, दैट मीन 60 का 1/8 निकाल लीजिए आप। 60 का 1/8 कितना निकलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना हो रहा है, 4 से करता हूँ, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 15 बार में जा रहा है ये, तो 7.5, 7.5 काम पूरा होने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। तो 1/8 पूरा हो जाने के बाद शेष कार्य कौन छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है। तो देखो ए एंड, इसको एक सेकंड, ए एंड बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 6 12 and 15 days respectively. After 1/8 of the work is completed, C leave the job. तो ये 7.5 जो काम है ना, ये सी ने करके निकल गया सी। तो अब एक बार बताइए आप कि अगर 60 में से -7.5 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 10 में से, तो इधर 0 10 में से 5 गए और बचेगा आपका कितना 52.5। अब कौन करेगा काम, 52.5 ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9, ठीक है। 0 नीचे ले आइए, किसे काट सकता हूँ, काट देता हूँ 5 से, 5 1 5 और 5 105 बार में चला जाएगा। इसके अलावा अब क्या बचा है, आपके नीचे कितने हो रहे हैं, 5 1 5 बचे 45 8 से 40, 3 से जा रहा है क्या, देखो 3 से जा रहा है क्या, 3 से चला जा सकता है क्या, देखते हैं अपन, कोशिश करते हैं। 3 6 18, 3 2 3 9, 3 5 15, 6 5 5, तो ये इसका आंसर 35/6 आ रहा है। 35/6 का मतलब क्या हो गया, 6 × 5 + 5, 6 5 30, अब 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 35, तो इसका आंसर क्या ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना इजीली हो गया काम, आसानी से हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9, इसका ऑप्शन नहीं, पर हम अब बिना ऑप्शन के भी देखिए, क्योंकि हर बार आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं इसके। ए बी और सी 8 9 12 और 18 दिन में काम करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग के वो 3 दिन काम कर रहे हैं, ए टुगेदर काम कर रहे हैं, 3 दिन बाद ए निकल जाता है, ए छोड़कर जा रहा है। एंड हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, सिंपली कैसे निकालेंगे, देखो पहली बात तो ये एलसीएम लो, कितना आ रहा है एलसीएम इसका, जल्दी बताओ, 90 आ सकता है क्या, नहीं, जल्दी बताओ एलसीएम। 180 ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। ये 20 बार में जा रहा है,
ये 10 बार में चला जाएगा, और 12 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। ठीक है, 5 2 3 4 45 हो चुका है। अब मान लीजिए 45 से तीन दिन लगातार काम करेगा। 5 3 15 3 4 12 13 4 3 12 13 135 काम आपका कितने दिन में पूरा हो चुका है, 3 दिन में। बचा काम कितना होगा, बचा काम 180 में से, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो 180 में से आप 135 माइनस करेंगे, 5 काम में इधर कितना बचा, 7 में से 4, 45 काम अभी बचा आपका। और 45 काम कौन पूरा कर रहा है, बी और सी। 35 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 7 5 9 45, 5 7 जा, ठीक है, 7 into 1 + 2। तो इसका ऐसे कर सकते हैं, आंसर इसका ही हो जाएगा। कैसे होगा, 7 में 7 + 2 कर दोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इजीली हो गया, समझ में आया, नहीं आया तो बता देता हूँ वापस। देखिए ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पूरा दिन कुछ काम इसको दिन लगता है, टोटल कुछ दिन लगता है, x दिन लगता है, हमको नहीं पता कितने दिन लगते हैं। लेकिन हमको ये बात बताइए कि यार ए 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है ए, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर 3 दिन बाद छोड़ जा रहे तो पहले आप 3 दिन का निकाल लो काम। तो 45 × 3 कर दिया मैंने, क्यों करा, क्योंकि हम 3 दिन का काम निकाल रहे हैं, 3 डेज का वर्क निकाल रहे हैं, ए + बी + सी का। एंड देन उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये निकलता है ये वाला काम जिसमें ए नहीं काम कर रहा है, केवल बी और सी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, 15 + 10 35, ओह सॉरी 15 और 10, अच्छा 20 समझा था मैं इसको, भैया 25 होगी ना यार, गलती कर दी अपन ने, गलती कर दी, बिल्कुल गलती हो सकती है, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई इशू नहीं है, करते हैं वापस करते हैं ना, इसको वापस समझा देता हूँ एक बार, मेरे से गलती हो गई थी, कोई बात नहीं जी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं वापस। तो देखो बी + सी की यहाँ तो 3 से इंटू अगर अपनी कितनी निकल गई थी, 135 आ गया था टोटल वर्क अभी तक 3 दिनों में, 135 काम हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। और टोटल काम कितना निकला है, 180। तो रिमेनिंग वर्क किससे निकालोगे, 180 - 135 है ना, कितना हो जाएगा, 45 निकला है वर्क यहाँ पे। तो बी + सी को 45 काम करना है, बी + सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 25, 45/25 करेंगे, काटो, 5 5 25, 5 9 45, तो क्या आ जाएगा, 5 × 1 5 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, चीज़ें इजी होती हैं लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक से ये चीज़ हो जाती है। मैंने आंसर चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है, सॉरी ये गलती थोड़ी बहुत हो जाती है, पर आपको भी ध्यान रखना है कि गलती हो सकती है अगर आप कभी ध्यान नहीं दोगे तो। आमिर एंड अकबर कैन फिनिश अ टास्क इन 30 days, 30 days एंड 15 days। तो आमिर जो है, आमिर नाम है इसका, वो 30 दिन ले रहा है, और अकबर जो है, अकबर भाई 15 दिन ले रहे हैं। अकबर वर्क ऑन द टास्क फॉर 8 days, 8 दिन काम करता है एंड छोड़ जाता है। कौन छोड़ के जा रहा है, अकबर। इस लैंग्वेज को पढ़ते जाओ, कुछ ही नहीं करना है, सिंपल ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। एंड देन इसका एलसीएम ले लो आप, कितना एलसीएम आ रहा है, 30 एलसीएम आ रहा है, ये हो गया, एलसीएम निकाल लिया। तो क्या आ रहा है, अकबर वर्क ऑन द टास्क फॉर 8 days एंड लेफ्ट द जॉब। तो 8 दिन अकबर ने काम करा है, 8 दिन अकबर ने काम करा। अकबर की क्या एफिशिएंसी 2 है, तो 16 काम यहाँ तो पूरा हो चुका है। बाकी काम कौन कर रहा है, अमीर कर रहा है। कंप्लीट काम करने के लिए 30 काम टोटल कंप्लीट है, तो ये 16 है ना, 16 लिखा हुआ है। तो 16 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना काम बचा हुआ हमारे पास बचा 14 काम। और अमीर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, आंसर कितना आ गया 14, ये रहा इसका आंसर। तो ये टाइप 2 ऐसी ही बिल्कुल सिंपल सी थी। तो फाइनली कंक्लूजन अगर मैं करूँ इस चीज़ का, तो कंक्लूजन मैं इसका कर सकता हूँ, बिल्कुल आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि यार क्या इसमें हमने क्या बात करी। कंक्लूजन में आप ही देख लीजिएगा कि जब आप टाइप 1 पढ़ रहे थे तो इसमें 2 लोगों का आ रहा था। अब टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 में क्या हो रहा है, अब 3 लोग बढ़ चुके हैं कि वर्कर की संख्या हमने बढ़ा दी है।
साथ में पहले बोल रहे थे कि अरे दोनों मिलकर ए प्लस बी काम करता करेंगे, बट अब जो है ना अभी ज़्यादातर पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसान छोड़कर चला जाए, लाइक एग्जांपल बी चला गया तो कितने दिन में काम होगा, लाइक सी चला गया तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, वो चीज़ पूछ रहा है, यही चीज़ मेन है। तो ये टाइप 2 में हमने ये पढ़ ली। अब क्या करना है आपको, आप टाइम एंड वर्क के मॉक लगाना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन अगर सिंपल आ रहे हैं तो बन जाएंगे, नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, आप लिख कर रख लीजिए क्वेश्चंस को, और जब धीरे धीरे हमारे ये 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा टॉपिक तो उसके बाद हम क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस एक काम कर जो आपको जाना होता है। भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।